नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अर्ली साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। हिंदी में बोलते हैं गठियाबा। उसके सबसे अर्ली साइंस क्या है, जिस समय हम कुछ ऐसा कर सके या अपने डॉक्टर से परामर्श कर सके ताकि हमारे को गठियाबा ना बढ़े और हमें दिक्कत ना आए अपनी जीवन शैली को अच्छे से चलाने में। What are the things we should do to make our knees more powerful, more perfect, so that there should be no problem while walking? So early signs comes with pain and stiffness. Patient usually complains of pain. When the pain will happen? Maybe post-traumatic, चोट लगने के कारण कई बार हम चलते हैं, घर के बेड का कोना हमें लग जाता है, जो बहुत कॉमन चीज है चोट लगने में। हमने मालिश कर ली, मल लिया, बर्फ की सिकाई कर ली और हमें लगा हमारा घुटना ठीक है, हम चल रहे हैं। Sometimes because of that injury only, there is a cartilage loss in the knee joint which causes a lot of trouble and causes early osteoarthritis. So beware. Second, stiffness. It can be early morning stiffness. सुबह उठने में बहुत दिक्कत होना, थोड़ा सा उठते ही दर्द होना, फिर धीरे धीरे हम जीवन शैली में चलते हैं तो हमारा दर्द ठीक हो जाता है। हमने गर्म पानी की सिकाई कर ली, उसको लेके चलते रहना लंबे समय तक, दवाई ना लेना और अपने डॉक्टर को दिखाना, जिसकी वजह से आर्थराइटिस होना तय है और हो भी सकता है, ज्यादा हो सकता है। उसका हमें ध्यान रखना है। द थर्ड इज क्रैकलिंग साउंड। जब हम कहते हैं, कुछ पेशेंट बताते हैं आके, सर मेरे घुटने में से आवाज आती है। अब वो आवाज पेनफुल है या नहीं है, वेदर द क्रैकिंग साउंड इज पेनफुल और नॉट। अगर आवाज में पेन है तो दैट इज अ कंसर्न, यू शुड सी योर डॉक्टर। मे इट बी अ कार्टिलेज इंजरी, मे इट बी अ पॉपअप साउंड ऑफ द लिगामेंट, कि आपका कोई लिगामेंट, कोई मेनिस्कस, अंदर की गद्दी टूट गई है, उसकी वजह से ये हमारा जोड़ है। चोट लगने से कई बार हमारा ये लिगामेंट टूट जाता है, हमारी गद्दी फट जाती है, जिसकी वजह से हमारे को गठिया होना शुरू हो जाता है। ये उसका साउंड है, गठिया ऐसे हो जाती है। ये निशान जो देख रहे हैं कार्टिलेज के लॉस पे, उसमें हमें दिक्कत आती है। द थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट इज द साउंड व्हिच इज ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड लिमिटेशन ऑफ मोशन। ना उठ पाना, चलने में दिक्कत आना, स्टेयर क्लाइंबिंग, सीढ़ी उतरने में, सीढ़ी चढ़ने में, अपने सारे जीवन शैली के जो एक्टिविटीज डेली लिविंग के काम ना कर पाना, टॉयलेट सीट से उठने में दिक्कत करना, कुछ भी सोचना जो करने से पहले, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दीज आर अर्ली साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। We should always look at what are the problems. कोई चोट लग जाना, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा कार्टिलेज लॉस होता है। तो उससे बचने के लिए हमें अपने रूटीन चेकअप्स कराने जरूरी है। हमें अपने हड्डियों का ध्यान रखना जरूरी है। हड्डियों को स्ट्रेंथ बना के रखने के लिए हमारी रेगुलर एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज के साथ साथ रूटीन चेकअप ऑफ आवर जॉइंट्स ऑल ओवर द बॉडी शुड बी डन बाय अ ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो आपको बता सकते हैं कि आपके जोड़ों में अर्ली साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं है, या कब तक मेरे जोड़ अच्छे से चल रहे हैं। बिकॉज सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसका ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉइंट प्रिजर्वेशन भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। उम्मीद की नई किरण, ये जोड़ बचाना बहुत जरूरी है। हम जोड़ आज बचा पाएंगे, हम बहुत लंबे समय तक अपने ही भगवान के दिए जोड़ों पे चल पाएंगे। सो प्रिजर्व योर जॉइंट्स, मीट योर डॉक्टर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द अर्ली साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। थैंक यू।